हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी फ्लेमिंगो का एक बहुत ही प्यारा सा पोएम दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो पोएम है इसके राइटर हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक पोइट मतलब वो वाले रोमांटिक नहीं, रोमांटिक पोइट मतलब जैसे कि उनकी जो पोएम्स थी वो मेनली नेचर, ब्यूटी और ह्यूमन इमोशंस पर बेस्ड होती थी। कीट्स बिलीव करते थे कि ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी मेमोरीज हमेशा हमें हैप्पीनेस देती रहे। तो चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. पोइट कहते हैं कि कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ हमें हमेशा हैप्पीनेस देती है। उसकी ब्यूटी और इम्पोर्टेंस टाइम के साथ और बढ़ जाती। ब्यूटीफुल थिंग्स कभी मीनिंगलेस नहीं होती और ना ही उनका इफ़ेक्ट कभी ख़त्म होता है। पोइट ये बताना चाहते हैं कि ब्यूटी हमारी लाइफ में परमानेंट जॉय लेकर आती है। But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. यहाँ बोअर का मतलब पीसफुल शेडी प्लेस है। जैसे ट्री के नीचे वाली जो छाया होती है ना, हम उसको शेडी प्लेस कह सकते हैं और पीसफुल तो वो होती ही है। पोएट कहते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स हमें पीस और कंफर्ट देती हैं। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करती हैं, जिससे हम पीसफुली स्लीप कर पाते हैं और मेंटली हेल्दी फील करते हैं। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth. मॉरो का मतलब होता है नेक्स्ट डे या हर नए दिन, और ब्रेथिंग का मतलब होता है बनाना, और फ्लावरी बैंड का मतलब है यहाँ फूलों की माला। तो पोएट कह रहे हैं कि हर दिन हम अपने आसपास की ब्यूटीफुल चीज़ों यानी कि नेचर, लव, मेमोरीज, स्टोरीज या काइंडनेस के थ्रू एक फ्लावरी बैंड बना रहे होते हैं जो हमें लाइफ से कनेक्टेड रखती है। Spite of despondence of the inhuman death of noble natures of the gloomy days. यहाँ डिस्पोंडेंस का मतलब सैडनेस या होपलेसनेस है, ठीक है। पोइट कहते हैं कि दुनिया में निगेटिविटी, सैडनेस और सेल्फिश पीपल होने के बावजूद ब्यूटीफुल थिंग्स हमें होप देती हैं। Of all the unhealthy and o'erdarkened ways made for our searching, yes, in spite of all. पोइट बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज से भरी हुई है। हम कन्फ्यूज़न और डार्कनेस से सराउंडेड रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ब्यूटी हमारी लाइफ को बेटर बनाती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। पॉल का मतलब है सैडनेस या डार्कनेस। पोइट कहते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे सैडनेस और नेगेटिव थॉट्स को दूर कर। Such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep. Such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rinns that for themselves a cooling convert make against the hot sea. पोइट कहते हैं कि नेचर में बहुत सी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, जैसे सन, मून, पुराने और नए ट्रीज़ जो सिंपल शिप को ठंडक या शेड देते हैं। फिर वो डेफोडिल्स फ्लावर की बात करते हैं जो ग्रीन एनवायरनमेंट में खिलते हैं और दुनिया को और ब्यूटीफुल बनाते हैं। क्लियर रिल्स का मतलब है साफ छोटे स्ट्रीम्स या वाटर फ्लोज। पोइट कहते हैं कि ये स्ट्रीम्स अपने लिए ठंडी और सेफ जगह बनाती हैं जो गर्मी के सीज़न से प्रोटेक्शन देती हैं। पोइट दिखाना चाहते हैं कि नेचर की हर ब्यूटीफुल चीज़ हमें कंफर्ट, फ्रेशनेस और जॉय देती है। नेचर सिर्फ देखने में ही ब्यूटीफुल नहीं होती, बल्कि लाइफ को पीसफुल भी बनाती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. पोइट यहाँ ब्यूटी के डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। वो कहते हैं जंगल के बीच जो सुंदर और खुशबूदार मस्क रोज़ फ्लावर्स खिलते हैं वो नेचर को ब्यूटीफुल बना देते हैं। उन्हें देखकर इंसान को सुकून मिलता है। इसी तरह जो महान लोग दुनिया से जा चुके हैं यानी कि माइटी डैड, उनको माइटी डैड कहते हैं, उनकी कहानियाँ और उनकी ग्रेटनेस भी हमें इंस्पायर करती हैं। मतलब सिर्फ नेचर ही ब्यूटीफुल नहीं होती, बल्कि ग्रेट पीपल की स्टोरीज़, उनकी अचीवमेंट्स और उनकी यादें भी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन लाती हैं। मतलब पॉइंट ये प्रूव करना चाहते हैं कि ब्यूटी हर जगह एग्जिस्ट करती है, नेचर में भी और इंस्पायरिंग ह्यूमंस की मेमोरीज में भी। All lovely tales that we heard or read, an endless fountain of immortal drink,
pouring unto us from the heavens spring। पोइट कहते हैं कि जो भी ब्यूटीफुल स्टोरीज, लेजेंड्स और टेल्स हमें सुनाई या पढ़ाई जाती हैं वो सब हमें हैप्पीनेस और इंस्पिरेशन देती हैं। फिर पोइट ब्यूटी को एक एंडलेस फाउंटेन यानी कभी ख़त्म ना होने वाले फाउंटेन से कंपेयर करते हैं। ये फाउंटेन हमें इमॉर्टल ड्रिंक देता है, मतलब ऐसी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और पीस जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग का मतलब है कि ये ब्यूटी और जॉय हेवन की तरफ से कंटिन्यूसली हमारी लाइफ में आ रही है। मतलब एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। इन लाइन्स का मतलब है ब्यूटी एक कभी ना ख़त्म होने वाले फाउंटेन की तरह है जो एटर्नल हैप्पीनेस देता है। इमॉर्टल ड्रिंक मतलब एवरलास्टिंग जॉय या इंस्पिरेशन। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। ब्यूटी एक कभी ना ख़त्म होने वाली फाउंटेन की तरह है जो एटर्नल हैप्पीनेस देता है। ये जॉय और ब्यूटी हेवन से कंटिन्यूसली हमारी लाइफ में आ रही है। तो पोइट कहना चाहते हैं कि ब्यूटी सिर्फ नेचर में नहीं बल्कि स्टोरीज, इमेजिनेशन और आर्ट में भी होती है। तो इस पोएम के ज़रिए पोइट हमें बताते हैं कि ब्यूटी हर जगह होती है, नेचर में, कहानियों में और हमारी इमेजिनेशन में। ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमारी सैडनेस को दूर करती हैं और लाइफ में पीस और हैप्पीनेस लाती हैं। इसलिए पोइट कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो आई होप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा। ये कितनी प्यारी पोएम है, आप लोगों ने देखा ही। दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर। आप लोग एक बार पढ़ लेना, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सब इसमें मेंशन है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। जब तक के लिए बाय, सी यू सून।